रिवीजन का कोई ना कोई इस तरह का मेथड तो होना चाहिए जिससे हमें चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, और आज मैं आपके लिए वही टेक्निक लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद हारून इकराम सीजन 4 लर्निंग टेक्निक के हवाले से हमारी एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो लर्निंग टेक्निक पे नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखें। हर्मन इबंगस जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी वजह शोहरत इनका मेमोरी पे किया गया काम था। इन्होंने लर्निंग और फॉरगेटिंग कर्व पे जो रिसर्च की वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी चीज़ को भी अच्छे तरीके से याद कर ले और उसे याद करने के बाद 20 मिनट्स के बाद रिवाइज ना करें तो वो 40% हमारे जहन से ज़ाया हो जाता है, और एक दिन बाद अगर हम उसे रिवाइज ना करें तो वो 67% हमारे जहन से ज़ाया हो जाता है, और अगर हम उसको 31 डेज ना पढ़े तो 80% हमारे जहन से वो चीज़ गायब हो जाती है, और 2 महीने बाद 90% हमारे जहन से वो चीज़ निकल जाती है। अगर हम चीज़ों की रिवीजन नहीं करते तो 60 दिनों के बाद हमारे जहन में वो चीज़ सिर्फ 10% रह जाती है। तो रिवीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो लर्निंग की भी टेक्निक होती है। जब हम उसको 20 मिनट्स बाद रिवाइज करते हैं तो वो हमारे जहन में बहुत कम रहती है। 1 डे बाद अगर हम उसे रिवाइज करते हैं तो वो हमारे जहन में कुछ अर्सा और रह जाती है। लेकिन अगर हम उसको 7 डेज बाद रिवाइज करें तो हमारे जहन में वो 65% तक रह जाती है, और 1 मंथ बाद अगर रिवाइज करें तो वो हमारे जहन में 50% याद रह जाती है। जिस तरह से चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, सेम उसी तरह से हमें चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती है। तो रिवीजन का कोई ना कोई इस तरह का मेथड तो होना चाहिए जिससे हमें चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, और आज मैं आपके लिए वही टेक्निक लेकर आया हूँ। टेक्निक का नाम है वर्ड एंड आस्क क्वेश्चन। जी हाँ, वर्ड एंड आस्क क्वेश्चन। मैं आपके साथ ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने अपने सबक को याद करना है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने एक पैराग्राफ पढ़ना है या एक लाइन पढ़नी है। एक लाइन के अंदर आपने एक वर्ड चूज करना है, वो वर्ड आपने हाईलाइट कर लेना है और उस वर्ड से उस लाइन का क्वेश्चन निकालना है, और वो वर्ड उसका आंसर होगा। अब देखिए, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। हमने मास और वेलोसिटी को कर लेना है अंडरलाइन। उसके बाद an isolated system is a group of intersecting body on which no external force acting on it। हम इधर कर लेते हैं एक्सटर्नल बॉडीज को और नो फोर्स। ठीक है जी। इफ अनबैलेंस और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम रिमेन द कांस्टेंट। हम रिमेन कांस्टेंट को कर लेते हैं इधर अंडरलाइन। अब हमने अंडरलाइन कर लिए वर्ड्स। अब हमने इनके क्वेश्चन बनाने हैं कि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। अगला सवाल हम बनाएंगे कि आइसोलेटेड जो सिस्टम है वो उन पे फोर्स लगती है, तो हम बोलेंगे कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे नहीं असर करती। उसके बाद अगला सवाल बनेगा कि अनबैलेंस सिस्टम पे क्या मोमेंटम किस तरह का रहता है। तो हमें पता ये चलता है कि मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि आपने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, उसी के सवाल बना लिए। पूरी लाइन आपका सवाल बनेगा और जवाब वो वर्ड होगा जो आपने अंडरलाइन किया है। इस तरीके से हम लॉन्ग क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। पहली से 8वीं जमात तक की तालीम को एलिमेंट्री या इब्तदाई तालीम कहते हैं। हम इसमें एलिमेंट्री को अंडरलाइन कर लेते हैं। इसकी तकमील के लिए स्कूल में दाखिले के बाद 8 साल दरकार होते हैं। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा स्कूल अभी तक 5वीं जमात तक हैं। अब देखें, सवाल बनाते हैं। अब सवाल पहला क्या बनेगा, पहली से 8वीं जमात
कि इब्तदाई तालीम को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री। दूसरा सवाल देखें कि स्कूल में दाखिले के बाद कितने साल दरकार होते हैं जी? 8 साल दरकार होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सवाल भी उसी वर्ड का है, उसी लाइन का सवाल है और जवाब भी उसी लाइन में है, तो इस तरह आपको डबल याद हो जाएगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को। अगर आप 300 शॉर्ट क्वेश्चंस याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको बहुत सी लर्निंग टेक्निक मिल जाएंगी।